नमस्कार बच्चों, आप सभी का YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए ब्रिज कोर्स लेके आए हैं जो सत्र 2025-26 के लिए। और कक्षा कौन सी रहेगी आपकी? कक्षा 9वीं। और इसके अंतर्गत विषय हिंदी की विद्यार्थी कार्य पुस्तिका लेके आए। इस विद्यार्थी कार्य पुस्तिका के अंतर्गत आपको पाठ 5 में क्या है? अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। और ये अनौपचारिक पत्र है। विधा कौन सी? ये आपकी अनौपचारिक पत्र की विधा है। इसमें आपको पत्र लेखन की समझ और जीवन मूल्यों की समझ से संबंधित कार्यपत्रक है। तो चलिए देखते हैं हम ब्रिज कोर्स। और इस पुस्तक को समग्र शिक्षा अभियान लोक शिक्षण संचालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा सत्र 2025-26 के लिए बनाया गया है। तो चल देखते हो। अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम। क्या दिया है, पढ़ लेते हैं। हे शिक्षक, मैं जानता हूँ और मानता हूँ कि ना तो हर व्यक्ति सही होता है और ना ही होता है सच्चा, किंतु उन्हें सिखाना होगा कि कौन बुरा है और कौन अच्छा है। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरता भी होते हैं। स्वार्थी राजनीतिज्ञों के साथ साथ समर्पित नेता भी होते हैं। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। हर विरूपता के साथ सुंदर चित्र भी होते हैं। भले ही लग जाए पर यदि सिखा सको तो उसे सिखाओ कि पाए हुए 5 से अधिक मूल्यवान स्वयं को कमाना है। पाई गई हार को कैसे झेले, उसे यह भी सिखाना और साथ ही सिखाना जीत की खुशियां मनाना। यदि हो सके तो उसे ईर्ष्या या द्वेष से परे हटाना और जीवन में छिपी मौन मुस्कान का पाठ पढ़ाना। जितनी जल्दी हो सके उसे जानने देना कि दूसरों को आतंकित करने वाला स्वयं कमज़ोर होता है। वह भयभीत व चिंतित है क्योंकि उसके मन में स्वयं चोर होता है। उसे सिखा सको तो दिखाना, उसे दिखा सको तो दिखाना किताबों में छिपा खजाना। और उसे वक्त देना चिंता करने के लिए कि आकाश के परे उड़ते पक्षियों का आहंदलाद, सूर्य के प्रकाश में मधुमक्खियों का निनाद, हरी भरी पहाड़ियों से झांकते फूलों का संवाद कितना विक्षण होता है, अविस्मरणीय अगाध होता है। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है और अपने विचारों पर भरोसा रखना अधिक विश्वसनीय है। चाहे अन्य सभी उनको गलत ठहराएं, परंतु स्वयं अपनी आस्था बनी रहे, यह विचारणी है। उसे यह भी सिखाना कि वह सत्य के सत्य हो किंतु कठोर के साथ हो और लकीर का फकीर बनकर उस भीड़ के पीछे न भागे जो करती हो निरर्थक शोर। उसे सिखाना कि वह सबकी सुनते हुए अपने मन की भी सुन सके, हर तथ्य को सत्य की कसौटी पर कसकर गुन सके। यदि सिखा सको तो सिखाना कि वह दुख में मुस्कुरा सके, घनी वेदना से आहत हो पर खुशी से गीत गा सके। उसे यह भी सिखाना कि आंसू बहते हों तो उन्हें बहने दे, उसमें कोई शर्म नहीं, कोई कुछ भी कहता हो कहने दे। उसे सिखाना वह सनकियों और कनकियों से हंसकर टाल सके पर अत्यंत मृदुभाषी से बचने का ख्याल रखे। वह अपने बाहुबल व बुद्धिबल का अधिकतम मोल पहचान पाए, परंतु अपने हृदय व आत्मा की बोली न लगवाए। वह भीड़ के शोर में भी अपने कान बंद कर सके और स्वतः ही अंतरात्मा की सही आवाज़ सुन सके, सच के लिए लड़ सके और सच के लिए अड़ सके। उसे सहानुभूति से समझाना पर प्यार के अतिरेक से मत बहलाना, क्योंकि तप तप कर रही लोहा खरा बनता है, ताप पाकर ही सोना निखरता है। उसे साहस देना ताकि वक्त पड़ने पर अधीर बने, सहनशील बनाना ताकि वीर बने। उसे सिखाना कि वह स्वयं पर असीम विश्वास करे ताकि समस्त मानव जाति पर भरोसा व आस धरे। यह एक बड़ा सा लंबा चौड़ा अनुरोध है, पर तुम कर सकते हो क्या इसका तुम्हें बोध है? मेरे और तुम्हारे दोनों के साथ उसका रिश्ता है। सच मानो मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। ये जो हिंदी भावानुवाद है मधुपंत, और कब किया गया है? अगस्त 2004। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र के शिक्षक के नाम से जो था वह पढ़ के बताया। इससे संबंधित इसे आपको ध्यान से पढ़ना है और इससे संबंधित जो कार्यपत्रक दिए हैं उन कार्यपत्रकों को हल करना है। चलिए, कार्यपत्रक 1 है। कार्यपत्रक 1 में क्या दिया है? सुतलेख। यानी आप देखते हैं प्रत्येक पाठ के स्टार्टिंग में कार्यपत्रक 1 में क्या देता है? सुतलेख। सुतलेख क्या होता है? जो शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए, यानी कि शिक्षक बोलेगा और आपको लिखना है। जैसे शिक्षक ने आपको बोल दिया दुष्ट, तो आपको आपकी कॉपी में क्या लिख देना है? दुष्ट, मूल्यवान, विरूपता, समर्पित, प्रेरता, ईर्षा, मुस्कान, आतंकित, अविस्मरणीय, अगाध, सम्मानी, मधुभाषी, विश्वसनीय, विचारणी, फरिश्ता, सहानुभूति,
अंतरात्मा, बाहुबल, बुद्धिबल। इस प्रकार जो आदि शब्द हैं ये शब्द कौन बोलेगा? शिक्षक द्वारा बोले जाएंगे, जिसे आपको लिखना है। ये आपका कार्यपत्रक 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 में दिया है दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाइए। ये शब्द दिए, इनके अर्थ लिखना है और आपको क्या करना है? वाक्य बनाना है। जैसे आपको उदाहरण में दिया है मृदुभाषी। मृदुभाषी मीन्स क्या होता है? मीठी वाणी बोलने वाला। हमें सदैव मृदुभाषी होना चाहिए। फिर उसके बाद सम्मानी, आदर के योग्य। सम्मानी मीन्स क्या होता है? आदर के योग्य। मेरे शिक्षक सम्मानी हैं, यानी मेरे शिक्षक आदर योग्य हैं। फिर अविस्मरणीय। अविस्मरणीय मीन्स क्या होता है? जो भूलने योग्य ना हो। स्कूल की यादें अविस्मरणीय हैं। जो हमारा स्कूल है उसकी यादें कैसी रहती हैं? अविस्मरणीय, जो भूलने योग्य नहीं होती। फिर अगला शब्द है फरिश्ता। फरिश्ता मीन्स देवदूत, यानी भगवान का दूत। मेरा दोस्त फरिश्ता के समान है। फिर नेक्स्ट शब्द है अगाध। अगाध का अर्थ होता है अपार। सागर में अगाध, सागर में अगाध अनमोल रत्न है। उसके बाद अगला है सहानुभूति। सहानुभूति का अर्थ होता है हमदर्दी। हमें गरीबों से सहानुभूति है। हमें गरीबों से क्या है? सहानुभूति है। फिर कनखियों। कनखियों मीन्स होता है जो तिरछी नज़र से देखने वाले को क्या कहते हैं? हम कनखियों कहते हैं। नज़र बचाकर कनखियों से देखना। बाहुबल मीन्स भुजाओं की शक्ति। इसका वाक्य क्या हो गया? भारत के वीरों में बाहुबल अधिक है। अंतरात्मा, मन की आत्मा। मैं अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता हूँ। फिर सनकियों। सनकियों मीन्स होता है मनमोजी। राजा का कार्य सनकियों के समान है। इस प्रकार बच्चों आपको ये कार्यपत्रक 2 में दिए गए शब्दों के अर्थ सहित वाक्य बनाने को कहा था, वह आपको हमने बता दिए। इसके बाद कार्यपत्रक 3 है। कार्यपत्रक 3 में दिया है नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। और कैसा पत्र होगा ये? अनौपचारिक पत्र। 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो शासकीय कार्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं वह पत्र औपचारिक कहलाते हैं, और जो अपने रिश्तेदार या भाई बहनों को पत्र लिखे जाते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। यहाँ पे आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप दिया हुआ है। इस प्रारूप में आपको लिखना है, जैसे पत्र भेजने वाले का पता, तो यहाँ पे पता लिख देंगे। जो भी पत्र भेजने वाला है आप अपने आधार पे, जैसे यहाँ दिया है हमने बता दिए 27 रीवा मध्य प्रदेश। दिनांक लिख देंगे, कब लिख रहे हैं, जैसे हम 10 जनवरी 2020 लिख दिए। संबोधन में मित्रवर, जो अपने मित्र का नाम आ जाएगा। अभिवादन में सप्रेम नमस्ते। संदेश। संदेश क्या है? जन्मदिन के उपलक्ष्य में कल ही मुझे तुम्हारा निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। तुम्हारा जन्म दिवस हम सबके लिए ही अत्यंत हर्ष का दिन है। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि मैं इस शुभ अवसर पर अवश्य पहुंच सकूं, परंतु मेरी परीक्षा अत्यंत निकट होने के कारण मैं स्वयं को असमर्थ पा रहा हूं। मुझे विश्वास है कि तुम मेरी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मुझे क्षमा कर दोगे। तुम्हारे जन्मदिवस की शुभ अवसर पर मेरी ओर से बधाई और मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। पत्र लिखने वाले का भेजने वाले से संबंध। तुम्हारा अभिन्न मित्र, जो पत्र भेज रहा है उसका नाम लिखेंगे, जिसको भेज रहे हैं यहाँ ऊपर लिखेंगे, और पत्र लिखने वाले का नाम नीचे लिख देंगे, सुबोध, जो भी नाम रहेगा। तो इस प्रकार आपका कार्यपत्रक 3 था। नीचे दिए गए प्रारूप के अनुसार अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो आप पत्र कैसे लिखना है यह आपको हमने बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट है कार्यपत्रक 4। निम्नांकित चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे ये कौन सा चिन्ह है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। और प्रश्नवाचक चिन्ह का एक उदाहरण बता देंगे, जो भी आपको बनता है। क्या तुम कल स्कूल गए थे? तो और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। फिर ये चिन्ह किसका है? विस्मय आदि बोधक चिन्ह है। तो इसका चिन्ह का वाक्य कैसे, उदाहरण कैसे बनाएंगे? वह कितना सुहाना मौसम है। तो इस प्रकार से उदाहरण दे दिया आपने। और ये अर्धविराम है, कुछ क्षणों के लिए रुकने के लिए अर्धविराम का उपयोग किया जाता है। जैसे सदा सत्य बोलो, देखिए अर्धविराम लगा है, जिससे लोग तुम्हारा विश्वास करें, और पूर्ण विराम। उसके बाद आपका ये चिन्ह जो है अल्पविराम का, राधा, ये चिन्ह किसका? अल्पविराम का। तो इसमें राधा जैसे मोहन सोहन हैं, तो इनके बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? अल्पविराम। राधा मोहन सोहन स्कूल जाते हैं। ये योजक चिन्ह है। तो योजक चिन्ह जैसे धर्म अधर्म के बीच लगा हुआ है, तो योजक चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार से इसे योजक चिन्ह कहते हैं। और इसका उदाहरण हो गया, हम सभी को धर्म अधर्म का भेद जान लेना चाहिए। फिर ये उदाहरण चिन्ह है। तो उदाहरण चिन्ह क्या होता है? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस के बीच के ऊपर क्या लगा? उदाहरण चिन्ह की लगा सकते हैं। तो यहाँ हो गया तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। इस प्रकार से बच्चों आपका कार्यपत्रक 4 में जो दिया था चिन्हों के सामने उनके नाम लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो वह आपको यहाँ पे करके बताया। इसके बाद नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित वाक्यों में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य पूर्ण कीजिए। जैसे क्या ये आपका कुत्ता, यहाँ प्रश्न किया गया, तो यहाँ पे आपका प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। अरे, ये विस्मयबोधक बात है, तो यहाँ पे विस्मय आदि चिन्ह आ जाएगा। ये देखो अरे के बाद लगा दिए, या हो गया अरे तुम जा रहे हो। फिर मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल हैं,
तो ये आम केला सेब के बीच अल्पविराम लगा दिए, ये लग गया आपका यहाँ पे, जैसे मेरी टोकरी में आम केला सेब आदि फल हैं। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है। तो उसमें क्या होगा आपका, ये कौन सा चिन्ह लग जाएगा, ये आपको बताए थे ना, ये आपका लग जाएगा अर्धविराम। उसे यह भी सिखाना धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है। दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं, दुश्मनों के साथ साथ, तो यहाँ पे योजक चिन्ह आ गया, मित्र 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 भी होते हैं। फिर सच मानो मेरा बेटा प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है, तो यहाँ पे नन्हा और सा के बीच योजक चिन्ह आ जाएगा। सच मानो मेरा मेरा बेटा एक प्यारा सा नन्हा सा फरिश्ता है। तो इस प्रकार से ये आपका जो उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कर वाक्य को पुनः लिखना था वह बता दिए। इसके बाद कार्यपत्रक 5 आता है। कार्यपत्रक 5 में दिया रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। देखिए यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं, सुंदरता, प्रेरणा, दुश्मनों, जीत, असफल, अच्छा। तो इसमें जो रिक्त स्थान है, पहला क्या है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श खालिस्तान भी होते हैं, तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में आ जाएगा प्रेरणा। दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श प्रेरणा भी होते हैं। खालिस्तान के साथ मित्र भी होते हैं, तो आपके खालिस्तान में आ जाएगा यहाँ दुश्मनों के साथ मित्र भी होते हैं। प्रश्न नंबर 3, हर विरूपता के साथ खालिस्तान भी होती है, तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा सुंदरता। हर विरूपता के साथ सुंदरता भी होती है। उसके बाद चौथा, हार के साथ खालिस्तान की खुशियाँ मनाना, तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा आपका जीत। हार के साथ जीत की खुशियाँ मनाना। फिर अगला 5वां नंबर है, धोखे से सफलता पाने से खालिस्तान होना सम्मानी है, तो यहाँ पे खालिस्तान में आ जाएगा आपका असफल। धोखे से सफलता पाने से असफल होना सम्मानी है। फिर नेक्स्ट खालिस्तान और अंतिम खालिस्तान है, बुरा है कौन और खालिस्तान है कौन, तो यहाँ पे आपके खालिस्तान में आ जाएगा अच्छा। बुरा है कौन और अच्छा है कौन। इस प्रकार बच्चों आपका जो कार्यपत्रक 5 था उसमें रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए कहा था, तो आपको सही शब्द कौन से हैं वह आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका कार्यपत्रक 6। ये कार्यपत्रक 6 में क्या दिया है, मिलते जुलते अर्थ के शब्द लिखिए। जैसे चुप, तो चुप को यहाँ से जो शब्द दिए तो इसको किससे मिला देंगे हम, चाप से, तो ये चुपचाप हो। फिर लंबा चौड़ा, ये किससे मिला दिए, चौड़ा से। ठीक ठाक, तो ये आ जाएगा आपका ठीक के बाद ठाक आ जाएगा। दुख के बाद सुख आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने आपको लिख के बता दी, आप मिलान भी कर सकते हैं, जैसे दुख को सुख से मिला सकते हैं, आचार से विचार को मिला सकते हैं, उसके बाद आस से पास को मिला सकते हैं, उछल को कूद से मिला सकते हैं, तन से मन को, तन तन से बदन को मिला सकते हैं। कहाँ पे है बदन, देखिए यहाँ पे, ये तन से बदन को मिला दिए। खेती से बाड़ी को मिला दीजिए ये, और जैसे को तैसे से मिला दीजिए। तो इस प्रकार से आपको मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए, तो ये युग्म बना सकते हैं। हमने उसके सामने यहाँ पे आपको लिखे बता दी, जैसे चुपचाप, लंबा चौड़ा, ठीक ठाक, दुख सुख, आचार विचार, आसपास, उछल कूद, तन बदन, खेती बाड़ी, जैसे तैसे। तो ये आपका कार्यपत्रक 6 था जिसमें मिलते जुलते अर्थ के युग्म बनाइए, तो वो कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको कार्यपत्रक 7 है। कार्यपत्रक 7 में अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। आपको ये अनौपचारिक पत्र लिखना है, अपने मित्र को लिखना है, और क्यों लिखना है, पत्र में क्या लिखना है, प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र। तो सबसे पहले पता बता देंगे जहाँ पे रहते हैं, जैसे मैंने आप पता में बता दिया, वार्ड नंबर 8 आमला। दिनांक, जिस दिनांक पे लिख रहे हैं आप 24/3/2025, जो भी लिखना है आप यहाँ लिख सकते हैं, जो डेट पे लिख रहे हैं उस डेट को यहाँ लिख देना है। और अपने मित्र का नाम, प्रिय मित्र रमेश, कल तुम्हारा पत्र मिला, पत्र पढ़कर मन प्रसन्नता से उछल गया, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम प्रथम श्रेणी से पास हो गए। इस पत्र को पढ़कर हृदय प्रसन्नता से भर गया। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि तुम इसी प्रकार प्रथम श्रेणी में आते रहो। तुम्हारा मित्र, और यहाँ पे नाम अपना। तो इस प्रकार से जो कार्यपत्रक 7 में दिया था, अपने मित्र को प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र, तो वह आपको बता दिए। इस प्रकार बच्चों ये आपका कार्यपत्रक 7 अंतिम कार्यपत्रक था इस पाठ का, और पाठ का नाम क्या था, पाठ का नाम है अब्राहम लिंकन का पत्र। आपको उससे संबंधित जो कार्यपत्रक थे वह पूर्ण कराए। और ये जो बता रहे हैं, ये किस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, किस चैनल के माध्यम से, हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस के माध्यम से आपको बता रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में पार्ट 4 तक बता चुके हैं। ब्रिज कोर्स हिंदी का जो कार्य पुस्तिका मिलेगी उसमें आपको पार्ट 4 बताया, ये पार्ट 5 है। और आने वाले वीडियो में आपके और 3 पार्ट रहेंगे। कौन कौन से रहेंगे, आत्मकथा जो रहेगी एपीजे अब्दुल कलाम की, उसके बाद पंडित जसराज की साक्षात्कार, और हेलेन केलर का जीवनी। तो ये 3 पार्ट आने वाले वीडियो में बता देंगे। यहाँ पे इस प्रकार से जो आपका ब्रिज कोर्स 2025-26 है, विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका आपकी कंप्लीट हो जाती है। यदि बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे लगे हों तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।